मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और अब 2 साल की उपलब्धियां सरकार गिनाने में जुटी है। इसी को लेकर सिवनी के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा सिवनी पहुंचे और सिवनी में पहुंचकर जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ली और सिवनी के जिला पंचायत के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियां उन्होंने पहुंचकर गिनाई हैं और प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में विगत 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उनकी उपलब्धियां गिनाई। वहीं कई सवालों के जवाब दिए और कई सवालों के जवाब दिए ही बगैर वो चले गए हैं। पूरी कॉन्फ्रेंस जो है सिवनी के जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान करण सिंह वर्मा राजस्व मंत्री हैं, उनके विभाग को लेकर जो सवाल पूछे गए थे उस पर उन्होंने क्या कहा है और प्रदेश सरकार की किस तरीके से उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं, आइए वीडियो के अंत में आपको हम यहां सुनाते हैं। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए HK न्यूज के साथ। सिवनी में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनसे लोग श्रद्धा भी रखते हैं, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धि के बारे में सबसे बड़ी तो एक विकास सलाहकार समिति बनाई गई, जिसमें 20 लोगों का पहली बार उनको सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया, ताकि सभी, चाहे वकील हो, चाहे समाज सुधारक हो, किसान हो, सबकी समस्या का से बात करना एक सलाहकार समिति में, इसलिए बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में आज एक ही दिन एक ही समय में चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने हमारे लाडली बहना योजना के हिसाब से 1,26,00,000 लाडली बहनों को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने का निर्णय किया है और सभी बहनों को समय के ऊपर पैसा मिलता है। ऐसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि ये कभी नहीं मिलती थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपये वहाँ से और 6,000 रुपये यहाँ से हम किसान सम्मान निधि का पैसा भेज रहे हैं। एक साइबर तहसील प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। डॉक्टर मोहन यादव साहब ने उसका बहुत ही अच्छी तरीके से, अब किसान साइबर तहसील में जैसे ही उसकी रजिस्ट्री होगी, वो नामांकन के लिए उसे कहीं अब तहसील के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा और 20 दिन के अंदर उसका नामांकन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी एक पहल है और ये एक रजनी 16 लाख साइबर तहसील की रजिस्ट्री का हमने नामांकन किया है, 16 लाख नामांकन किया है। राष्ट्रीय महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार महाअभियान चलाया, जिसमें हमने 1 करोड़ से ज़्यादा नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, दृष्टिकरण के कार्य किए हैं। हर जिले में, हर विधानसभा में संदीपन स्कूल का निर्माण स्कूल पर खर्च किया है। यहाँ भी शायद 8 संदीपन नए स्कूल का निर्माण किया है। यहाँ की 300 करोड़ की
नया मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। भावांतर योजना लागू की गई। अब किसान को अगर उसकी सोयाबीन मॉडल रेट 4,000 है, अगर उसकी 41 हो गई, 4,000 से ऊपर गई, तो उसका भावांतर योजना से जो 13 रुपये, 12 रुपये, 28 रुपये उनके खाते में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देरी नहीं की, तत्काल भावांतर का पैसा डाला। अतिवृष्टि, हमारे यहाँ अतिवृष्टि, उसमें 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया हमने किसानों के खाते में, जैसे मुख्यमंत्री जी को मालूम पड़ा, गए 2,000 करोड़ रुपए उनके खातों में डाला। राहत राशि भी पहले बहुत ही कम थी, और हमारी सरकार ने 2003 के बाद उसमें बढ़ोतरी की। पहले 2003 में मात्र 2,000 रुपये हेक्टेयर मिलता था, जिसको हमने परिवर्तन करके 25,000 रुपये हेक्टेयर किया है। बाकी सिंचित फसल, 12माही फसल, इनमें पैसा नहीं मिलता था। 4,000 केले पे दिया जाता, 4,000 रुपये हेक्टेयर, उसको बढ़ाकर हमने 2 लाख प्रति हेक्टेयर किया। इसी प्रकार वर्षा पर आधारित फसल का भी हमने 17,000 रुपये पर हेक्टेयर किया है और किसानों को दे रहे हैं। अब केले की फसल का मैं दोबारा बोलूँगा उसको कि 4,000 कुछ नहीं होता था, मगर उसे 2 लाख माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। पहले एक बार मैं 5 में पहली बार विधायक बना, तो एक धामंदा गांव था, और संपूर्ण फसल 100% से भी अगर अपन ज़्यादा बोले तो कह सकते हैं। कलेक्टर को साथ में लेके गया, उनका साहब हमें देखने का अधिकार है, कांग्रेस के राज में मगर 1 रुपया भी देने का अधिकार नहीं है। संपूर्ण तहसील में नुकसान अगर होगा तो 2,000 रुपये हेक्टेयर से हिसाब से देंगे। तो हमने इसे बहुत बढ़ाया किसानों के हित में। पहले ऐसे ही हमारे कोई भी आपदा में अगर मान लीजिए कोई भी पहले मकान में अगर पूर्ण क्षतिग्रस्त हो जाता था तो उसको मात्र 12,000 रुपये मिलते थे। अब हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इसका संज्ञान में लिया। अब 1,20,000 रुपये हम अगर संपूर्ण मकान क्षति हो जाती तो उसको देते हैं। और कच्चा मकान अगर गिर जाए, नष्ट हो जाए, और वो कोई पहाड़ी क्षेत्र पे है, तो उसे 1,30,000 रुपये का हमने ये मतलब आंशिक क्षतिग्रस्त का अगर कोई हमारा तहसीलदार जाकर देखेगा और उसके हिसाब से दीवार टूटी है, कितना नुकसान हुआ है, तो वो सर्वे करके उसका हम भुगतान करेंगे। भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया तो पहले मात्र उसे 20,000 फिर 50,000 मिलते, तो हमारी सरकार उसे 4 लाख रुपए, चाहे सरपंच हुआ होगा या उसका कुएं में डूबने से हो, कोई भी हो, तो हमने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2 वर्ष में इतना काम किया है कि कभी कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं विधानसभा में बोल रहा था, जैसे मैंने अभी आपका बोला कि अगर पशु, बैल, भैंस, घोड़ा पहले बहुत ही कम
4,000 के आसपास मिलता था। अब उसको बढ़ाकर हमने